लेकिन हम भी उतना ही ग्रहण कर पाएंगे जितनी हमारी क्या होगी, पात्रता होगी। पात्रता के हिसाब से ही हमको मिलेगा। ये हमने देखना है कि हम अपनी पात्रता को कैसे विकसित करें। और मान लीजिए कहीं बाहर बारिश हो रही है, तो अगर किसी ने गिलास रखा होगा तो वही भरेगा, अगर बाल्टी रखी होगी तो वो भर जाएगी कि नहीं भर जाएगी बारिश में, और बड़ा बड़ा तालाब होगा तो वो भी भरेगा, पात्रता के हिसाब से ही आएगा। तो बारिश को दोष नहीं दे सकते हम कि वो बरसी नहीं। अब जिसने कटोरी लाई है वो सोचेगा मेरी बाल्टी भर जाए, कैसे भरेगा, होगा ऐसा? संभव नहीं ना। तो इसलिए हम अपनी पात्रता के हिसाब से यहाँ लेके जाएंगे। आपके अंदर वो पात्रता है तभी आप यहाँ आ पाए, है ना। तो आज यहाँ शिक्षा की बात हो रही है, हर जगह शिक्षा, है ना। कोई अपनी बेटियों को डॉक्टर बना रहा है, कोई कुछ इंजीनियर बनाने की बात सोच रहा है। तो ये कन्या कौशल शिविर कहां से आ गया ना, एक नई चीज आ गई। क्योंकि आज हर जगह आपको ऐसे इंस्टीट्यूट मिल जाएंगे जहां आपको पढ़ाई, डॉक्टरी सिखाई जाती है ना, इंजीनियर कैसे बनना है इसकी कोचिंग दी जाती है। लेकिन बच्चियों के चरित्र निर्माण कैसे हो, अच्छी बेटियां कैसे बने, ये कहीं है इंस्टीट्यूट को बताया जाता है। और गायत्री परिवार इसी इंस्टीट्यूट का नाम है। तो आपने आप सबने देखा होगा, ये छोटी छोटी बेटियां भी मेरे ख्याल से इन्होंने 1-2 शिविर अटेंड किया है। तो आपके सामने कितना अच्छा संगीत गा रही थी। आप सब भी वैसे ही बनने जा रही हैं आज यहाँ पे। तो आज विज्ञान का युग है। विज्ञान ने हमको क्या दिया है? विज्ञान ने हमको क्या दिया? सब सुविधाएं दे दी है। दी है कि नहीं दी है? हर एक सुविधा दे दी है। लेकिन हमसे छीना बहुत कुछ है। छीना कि नहीं छीना, हमें पता भी नहीं चला हमसे क्या छीन लिया उन्होंने। हम भी क्या कर रहे हैं? सुविधाओं की ओर दौड़ रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर से वो भाव संवेदनाएं जो थी, करुणा थी, ममता थी, प्यार था, सहकार था, वो क्या हुआ? कम होता चला गया। मोबाइल ने हमको सब कुछ दिया, लेकिन प्यार तो छीना हमसे। परिवार टूट गए। टूटे कि नहीं टूटे? कैसे टूटे परिवार? पैसा आने की वजह से, सुविधा आने की वजह से। पहले गांव में शादी होती थी तो सारे गांव के सहयोग करते थे। लेकिन आजकल क्या हो गया? पैसा आ गया, टेंट लग जाता है, जिसके पास पैसा सब कुछ कर देता है, उसको लगता है कि मुझे पड़ोसी की जरूरत ही नहीं। प्यार खत्म हुआ कि नहीं हुआ, है ना। तो उससे क्या हुआ? हमारा समाज भी टूटने लगा। तो परिवार से ही समाज बनता है। समाज भी ऐसे ही हमारा टूटने की कगार पर चला गया। तो परम पूज्य गुरुदेव ने यह सोचा कि अब किया क्या जाए इस पर। जो वो युग दृष्टा थे, जानते थे इस चीज को। ऐसा क्या किया जाए जिससे कि हमारे अंदर की भाव संवेदनाएं जागे। और देखिए, भाई लोगों के अंदर करुणा, ममता, दया कम होती है कि नहीं? कम होती है कि नहीं होती है? अब घर में ही आप देख लेना, एक बेटा घर में, पिता बीमार हो तो बेटा कभी नहीं पूछेगा, मां बीमार हो तो बेटा कभी एक बार भी नहीं पूछेगा कि पिताजी आप कैसे हैं, क्या बुखार है आपको, कि है ना। लेकिन बेटियां जरूर पूछती हैं जाके। तो इसलिए गुरुदेव ने ये कन्या कौशल शिविर के लिए निर्देश दिए कि आप बेटियों के अंदर वो भाव संवेदनाएं हैं अभी बची हुई, करुणा, ममता, दया बेटियों के अंदर है। और बेटी ही इस संसार की दूरी है सेंटर पॉइंट जिसे कहते हैं। तो वो सेंटर पॉइंट है आप। तो यहीं से हमारे समाज का निर्माण होता है। इसलिए कन्या कौशल शिविर का आयोजन किया जा रहा है। आने वाले समय में बेटियां देखना बहुत दूर पहुंचेंगी। अब भी हमारी बेटियों को आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन बहुत सारे कार्यों में भी बेटियां अभी पीछे हैं। कहने के तो हैं, सरकार भी बहुत सारी इसमें कर रही है, लेकिन अभी बहुत सारी कमियां हैं इसमें। और इन सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए आप सबको यहाँ बुलाया गया है। और इसके क्या क्या उद्देश्य हैं, कैसे आपको करना है, इसकी पूरी योजनाएं आज की कक्षा में आपको बताई जाएंगी। हमारे आदरणीय संजय जी हैं, सोनिया दीदी हैं, पूजा दीदी हैं, और सारी ये चीजें आपको बताई जाएंगी कि आपको यहाँ क्या क्या करना है और इसका समाधान अब क्या कैसे ढूंढें। और बेटियों के अंदर इसका समाधान है। यदि इसी प्रकार चलता रहा, जैसे हमारे क्या हुआ, परिवार टूटे तो क्या हुआ? मनुष्य की सोच बड़ी छोटी हो गई। हमारी सोच छोटी हो गई। अब आज बेटियां अपने घर में ही असुरक्षित हैं।
बहुत सारे केस आपने देखे होंगे, अखनूर का भी मैंने पढ़ा, उसमें यूट्यूब पे फेसबुक पर देखा था। बेटी अपने घर में ही सुरक्षित नहीं है, तो इतनी घटिया सोच एक बाप ने अपनी बेटी के साथ बहुत सुरक्षा, सुना ना आपने? और बहुत सारे ऐसे केस हो रहे हैं हमारे समाज में। तो आज बेटियां अपने घर में सुरक्षित है, और इतनी छोटी सोच अगर हमारी हो जाएगी तो हमारा समाज तरक्की करेगा कि नहीं करेगा? कैसे कर पाएगा? तो इसी, अब गुरुदेव ये चाहते हैं कि इसका समाधान कहां ढूंढे। अगर आदमी इतना छोटा हो जाएगा तो वो क्या करेगा? आज हम भी क्या कर रहे हैं, रावण की तरह सुख सुविधाएं तो क्या कर रहे हैं, अपने पास बुला रहे हैं सारी सुविधाएं, है ना? रावण के पास क्या था? सुख सुविधाएं सारी अपने लिए बल्कि अपने परिवार और समाज के लिए भी बदलाव लाती है। जब बेटी शिक्षित होती है तो वह अपने परिवार में अच्छी आदतें, संस्कार और ज्ञान फैलाती है। शिक्षित बेटियां डॉक्टर, शिक्षक, इंजीनियर, वैज्ञानिक, नेता और व्यापारी बनकर समाज में उन्नति में योगदान कर सकती हैं। इसके अलावा बेटियां समाज में नैतिक मूल्य और संस्कार के फैलाने का काम भी करती हैं। वे दूसरों के प्रति सहिष्णुता, प्यार और सम्मान का संदेश देती हैं। अगर समाज में बेटियों को बराबरी का मौका मिलेगा तो वे देश की सुरक्षा, न्याय और विकास में भी अपना योगदान दे सकती हैं। बेटियों का समाज में आर्थिक योगदान भी बहुत महत्वपूर्ण है। वे नौकरी, व्यवसाय और उद्योग के माध्यम से रोजगार पैदा कर सकती हैं और देश की आर्थिक मजबूती में सहायक बन सकती हैं। नमस्कार, द जम्मू वायरल की ओर से आज हम जहाँ पे पहुंचे हैं गार मजूर के इस प्रांत में, यहाँ पर आयोजन किया गया है इस दिव्य समारोह का। माँ गायत्री के इस महान परांगण में आज हम जहाँ पे पहुंचे हैं तो यहाँ के गायत्री परिवार के उन महान अतिथियों से और वहां के आयोजकों से हम करेंगे रूबरू होंगे कि किस प्रकार से उन्होंने इस गायत्री महालहर को जन जन तक पहुंचाया और अपने संदेशों को उनके हृदय में पूर्ण रूप से अंकुरित किया। सबसे पहले आप अपना। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। हम गायत्री परिवार के छोटे से कार्यकर्ता हैं, तो हमारा परिचय तो गायत्री परिवार से ही है। तो बाकी जो हमने कन्या कौशल शिविरों का आयोजन अभी 2-3 महीनों से किया है, तो एक संकल्प लिया हमारी बेटी ने, सोनिया बेटी है, उसने संकल्प लिया है कि 2400 बेटियों को जम्मू कश्मीर से, एक चरित्रवान बेटियां जिनके अंदर संगीत हो, कर्मकांड जानती हो, मतलब हर लिहाज से पूर्ण हो, वो हर कार्य में आगे हो, ऐसी 2400 बेटियां पूरे जम्मू कश्मीर से एक साथ जोड़ेंगे और उनका एक बड़ा आयोजन किया जाएगा। ऐसी चरित्रवान बेटियों को जोड़ने का हमारा ये संकल्प है और हम उसी संकल्प को लेकर के पूरे जम्मू कश्मीर में हर जगह, गाँव में, कस्बों में बेटियों से संपर्क कर रहे हैं और इन्हीं शिविरों का आयोजन कर रहे हैं, ताकि हमारी बेटियां हैं जो हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने तो बहुत पहले से ही ये कह दिया था कि 21वीं सदी नारी सदी होगी, तो उन्हीं का जो सपना है साकार करने के लिए हम प्रत्येक गांव घर में जा रहे हैं और इसी उद्देश्य से हम ये शिविर। भाई के शब्दों में साक्षात ये झलक रहा है कि किस प्रकार उन्होंने उनको अपने हृदय के जो है विचार आपके सामने रखे और आपके जीवन को पूर्ण रूप से परिवर्तित करने का संकल्प उन्होंने जो है बिल्कुल ठान लिया है। तो गौरवान्वित महसूस करते हैं आप खुद को? बिल्कुल, हम तो ये उनकी कृपा मानते हैं, हम भगवान की कृपा, माँ गायत्री की कृपा। अगर किसी को कोई डाउट हो तो मतलब जब करके देखे उसके जीवन में परिवर्तन होगा। और बहुत सारी बेटियां हमारे बीच में हैं यहाँ, अभी उनसे भी आप पूछ सकते हैं। अभी शिविर हुआ था, अभी मुझे लगता नहीं, लगभग 1 महीना पहले का शिविर है। तो आज उन बच्चियों में आपने देखा होगा, आपने खुद यहाँ संगीत का उनके अंदर क्या उस पे हम आएंगे। तो वो सारी चीजें ये बच्चियां खुद अनुभव करती हैं और प्रत्येक कार्यकर्ता गायत्री परिवार का, और गायत्री परिवार का कार्यकर्ता अपने आचरण से बात करता है, प्रवचनों से नहीं। प्रवचन तो आपने बहुत सुने होंगे, बहुत अच्छे अच्छे प्रवचन भी देते होंगे, लेकिन जो जितने भी आप परिजन यहाँ देख रहे हैं, जो भी दीदियां हमारी आई हैं, संजय सर जी हैं, तो अपना समय देते हैं ये और अपने व्यक्तित्व से बताते हैं। और परम पूज्य गुरुदेव तो ये यहाँ तक कहते थे कि बेटा आपके प्रवचनों से कोई नहीं बदलेगा, आपके आचरण से बदलेगा। तो वही शिक्षा हम बच्चियों को देते हैं कि पहले हम सुधरे, फिर हम युग को मतलब बाकी को बदलने का प्रयास करें। तो गुरुदेव का नारा है, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा।
तो उसी सपने को साकार करने के लिए हम ये कार्य कर रहे हैं। तो ज्ञान की लो जो है आपने सर्व हृदयों में जो है प्रज्वलित पूर्ण रूप से कर दी है, तो गौरवान्वित भी आप स्वयं को पूर्ण गायत्री परिवार का हिस्सा स्वयं को मानते हैं। तो इस प्रकार के कार्य में आपको किस प्रकार की बाधाओं का कभी अगर सामना करना पड़ा हो या किसी प्रकार के क्रिटिसिज्म का एंगल आपको देखना पड़ा हो, तो इफ यू अगर आप शेयर करना चाहें। हाँ, देखिए, कोई भी अच्छा कार्य करें उसमें बाधाएं तो हो ही नहीं सकता नहीं आए, लेकिन हमें उन बाधाओं को नहीं देखना है। जो क्रिटिसिज्म करते हैं, जहाँ कोई बात करते हैं, तो वो अपना काम करते हैं, उससे हम और कुछ सीखते हैं। जैसे मान लीजिए हम कहीं जा रहे हैं, रास्ते में तो कांटे पड़े हों, तो अब कांटों को क्या करें, हम हटा सकते तो नहीं है, लेकिन उनसे क्या करते हैं, बच के तो निकल सकते हैं ना। अपने पाँव में तो जूता पहन सकते हैं, तो हम भी वही कार्य करते हैं। वो अपना काम करते हैं, हम अपना काम करते हैं। तो इसलिए बाधाएं सब जगह आती हैं, तो भगवान की शक्ति, गुरुदेव की शक्ति हमारे साथ होती है, तो कार्य होते जाते हैं। आज देखिए, यहाँ लगभग 100 के करीब बेटियां होंगी, तो इन छोटी छोटी बेटियों ने ही ये संकल्प लिया है कि हम भी जमाने को बदलेंगे। हम तो यहाँ आते हैं, बस कार्यक्रम करते हैं, लेकिन इन बेटियों का योगदान काफी सराहनीय है, जिन्होंने घर घर जाके बेटियों को बुलाया, और इतनी सारी बेटियां आप एक साथ देख रहे हैं। बड़ा मुश्किल होता है आज के जमाने में ऐसी बेटियों को घर से बाहर निकालना, और पेरेंट्स ही अलो नहीं करते हैं। सबसे बड़ी परेशानी, सबसे बड़ी दुविधा हमारे पास यही होती है कि लोग आजकल अपनी बेटियों को बाहर भेजना ही नहीं चाह रहे, क्योंकि असुरक्षित महसूस करते हैं। तो इसलिए ये बेटियां अपने आप को साबित करती हैं कि हम चरित्रवान बेटियां हैं, इसलिए इनके माता पिता घर से भेजते हैं। और हम भी बेटियों को यही बताते हैं कि अगर घर वाले नहीं भेजते, उसका कारण भी हम ही है, क्योंकि हमें पेरेंट्स को ये विश्वास दिलाना होता है, हम ऐसे कार्य करें कि पेरेंट्स हमें भेजें। तो उसके कुछ दोषी अगर नहीं भेजते हैं, तो पेरेंट्स नहीं, बच्चियां भी होती हैं। तो बच्चियों को अपना चरित्र ऐसा रखना चाहिए, अपना व्यवहार ऐसा रखना चाहिए, ताकि माता पिता को कोई परेशानी ना हो कहीं भेजने। और बहुत सारी बेटियां देखिए, यहाँ हमारे साथ बेटियां आई हैं, इनके माता पिता कभी नहीं, लेकिन उनको लगता है कि मेरी बेटी जहाँ जा रही है सही काम के लिए जा रही है, तो कभी मना नहीं करेंगे। तो जम्मू वायरल आज तक जो है ये सियासी गलियारों का तो आकर्षण का केंद्र बना ही रहा है। कई नेताओं से हमारे प्रश्न जो है सीधे हम उनसे करते हैं, लेकिन जिस प्रकार की लो आप ज्ञान की चला रहे हैं इन बच्चों के हृदय में, तो इस प्रकार की आभा को हमने पहले कहीं महसूस नहीं किया। वी कैन फील दैट एनर्जी, कि जिस तरह की पॉजिटिविटी ये बच्चे यहाँ पे रखते हैं, चाहे इनका पहनावा हो, चाहे इनके विचार हो, ये काफी हटके हैं। तो हमें साक्षात दिखता है कि आपने जिस बीज को अंकुरित करने का पूर्ण प्रयास किया है, तो उसे एक विशाल वृक्ष बनने में ज्यादा समय बिल्कुल भी नहीं लगने वाला। बिल्कुल, ये जो वृक्ष आप इतना बड़ा देख रहे हैं, ये गायत्री परिवार है, और इसके संस्थापक जो जिन्होंने रचना की है, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य हैं, और उन्हीं के तप से, उन्हीं के जो उन्होंने तप किया है, उन्हीं की वजह से ये सारा परिवार चल रहा है, और उन्हीं के विचारों को हम लेके जाते हैं। हम तो भैया एक माध्यम है बस। जैसे मान लीजिए, हम तो उनकी बात को रखते हैं, हमारी वजह से तो कोई चेंज नहीं होता, हमें भी पता है, लेकिन है कि हम अपनी बात को, पोस्टमैन का काम करते हैं। सिर्फ चिट्ठी आती है उनकी, और बच्चों को में बांट देते हैं, और फिर वो पढ़ने वाला, भेजने वाला जाने और बच्चे जाने, और उसका असर हमें प्रत्यक्ष आपको भी देखने को मिलेगा। थोड़ी देर आप जब बच्चों से पूछेंगे, नहीं, वो फील हुआ। हाँ, भी फील नहीं, वो क्योंकि ये बच्चे अपने अंदर वो चीजें, अभी यहाँ दीदी ने बताया था जो फॉर्म का, हम बच्चों को रूटीन फॉर्म देते हैं, जो रोज उनको भरना होता है, और उसको टिक लगाते हैं, क्या अच्छा मैंने किया। फिर उससे क्या होता है, बच्चे के अंदर वो धीरे धीरे वो चीज संस्कार में आ जाती है। कहते हैं कि हमारे पहले विचार ठीक होंगे तो हमारे शब्द बनेंगे, और शब्द से हमारे क्या होंगे, कर्म बनेंगे, और कर्म से हमारी आदत बनेगी, और जब आदत बनेगी तो वो हमारा संस्कार बन जाता है। तो धीरे धीरे अगर बच्चे लगातार वो 40 दिन तक करते हैं, तो इनका क्या, वो संस्कार बन जाता है। फिर ये सुबह 4 बजे उठना, गायत्री जप करना, ये सारी क्रियाएं ये करते जाते हैं। संस्कारों की जो नींव है वो आप में डल चुकी है पूरी तरह से, और आज ये आपका जो संदेश है, स्पेशली संस्कारों को लेकर, इसका जो संदेश है, ये राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देखा जाएगा। ठीक है, तो बहुत बहुत साधुवाद हम आपको देना चाहेंगे कि ये जो आज की युवा पीढ़ी है, हम ज्यादा दूर नहीं, 10-12 किलोमीटर से ही आए हैं, लेकिन एक जो डिफरेंस है, चाहे वो एटीट्यूड का हो, चाहे वो पॉजिटिव एनर्जी का हो, चाहे वो एक संकल्प का हो, वो इन बच्चों में हमें और कहीं देखने नहीं मिला। हमने बहुत जगह पे जाके हम कवरेज करते हैं, लेकिन दे आर टोटली डिस्ट्रैक्टेड टूवर्ड्स अब आज की चीजों की ओर। जैसे वो
फोन में ही लगे रहेंगे। एक ये जो चीज है स्पिरिचुअलिटी जैसा का एंगल हमें बिल्कुल ही विलुप्त होता हुआ दिखाई देता है। तो वेस्टर्न कल्चर का जो इन्फ्लुएंस है उससे बच्चे किस प्रकार खुद को दूर करें और इस जो वास्तविक लक्ष्य है उनका, जैसे अपने माता पिता की सेवा करना, जैसे तो आपने सारा बता ही दिया है, तो उसको वो कैसे और भी गहराई से समझ सके, क्योंकि ये वही करेंगे जो ये समझेंगे। जब तक ये फील नहीं करेंगे तो तब तक ये प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। जब तक हमारे विचार नहीं बदलेंगे ये सारी चीजें ऐसे ही घूमती रहेंगी। देखिए मेन चीज जो गुरुदेव ने विचार क्रांति अभियान आज से नहीं 50 साल पहले से गुरुदेव ने बताया कि विचार क्रांति अभियान, और ये मिशन है एक हमारा विचारों को बदलने का क्रम। अब देखिए आप समाज में देखते हैं कि जैसे आपने अभी बोला कि बच्चों के एटीट्यूड सही नहीं है, पहनावा सही नहीं है, लेकिन बच्चों का उसमें क्या दोष है? लेकिन यहाँ के नहीं, हाँ यहाँ के भी नहीं, बाहर के भी, मैं सबकी बात करूंगा। यहाँ के बच्चों का एटीट्यूड हो, पर्सनैलिटी हो और यहाँ और भी हो, दे आर टोटली मॉबलेस। लेकिन उसका दोषी कम से माता पिता है उसके। कम से कम देखिए बच्चों में कहाँ वो चीजें आती हैं। अगर बड़ों में जो वो चीजें होंगी तो बच्चों में आएंगी। घर का कोई बड़ा, अभी उदाहरण दिया था, अगर घर का कोई बड़ा एक बीड़ी पीता होगा तो छोटे बच्चे उसको सिखाना नहीं पड़ेगा आपको, वो खुद ना देख के सीख जाते हैं। तो ऐसे ही अगर अच्छे संस्कार हमारे घर में होंगे तो बच्चे भी हमारे अच्छे बनेंगे। वही नींव को लेकर के हम ये सारे कार्य कर रहे हैं। अब बच्चियों के अंदर अच्छे संस्कार आए। बच्ची कहते हैं कि 2 घरों को रोशन करती है, अपने कुल को तो उतारती है, जहां जाएगी वहां भी उसको करेगी, और आने वाली उसकी संतानें कैसी होंगी वो माँ के संस्कार के ऊपर डिपेंड करता है। और गुरुदेव ने तो कहा बेटा अगर बेटी ही हो अज्ञान तो बच्चे कैसे बने महान। तो ये गुरुदेव का नारा रहा है। तो बेटियों को संस्कारवान बनाना और आने वाली पीढ़ी हमारी अच्छी कैसी हो, तो उस पे ही हमारा सारा काम चल रहा है। तो परम पूज्य गुरुदेव उसी पे हमें ज्यादा फोकस कर रहे हैं। और विचारों पे सबसे बड़ा ज्यादा विचारों का, हमारे विचार ठीक होंगे। जैसे अभी समाज में आप देखते हैं, विचारों की बात करें तो समाज में सब ये कहते हैं कि मोबाइल गलत चीज है, गलत चीज है। तो हम बच्चों को पूछते हैं तो बच्चे कहते हैं कि मोबाइल, कहते तो है गलत चीज है, लेकिन क्यों है? अब ये मोबाइल ही बेजान चीज है, अब इसको गलत सही हम कैसे कह सकते हैं? तो गलत सही क्या है? हमारी सोच है ना। अगर जो जिसकी सोच गलत होगी मोबाइल में गलत देखेगा। ये बच्चों से कुछ ले लेते हैं प्रश्न। अब बच्चों से आप पूछेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। ठीक है। मेरा नाम मत्तू शर्मा है, मेरे गांव का नाम बुद्धि है और मुझे जहाँ कर बहुत अच्छा लगा। मैं जब से गायत्री परिवार से जुड़े हैं तब से हमें अच्छा ही महसूस हो रहा है। पहले जब नहीं जुड़े थे तो वो ऐसा ही कुछ, घर में भी सिस्टम ठीक नहीं था। अब घर वाले भी अच्छे से पेश आते हैं और घर वाले भी जब मैंने गायत्री परिवार में पहली बार गई थी तब से वो कहते हैं कि अब हमारे घर में भी सुधार है। हमारे बच्चे पहले पूजा पाठ तो करते थे बट ऐसे ही कम कम ही, घर वालों की बात भी नहीं मानते थे अच्छी तरह से। बट अब हमारे घर में बहुत सुधार आ गया। बड़े भी हमसे अच्छे से पेश आते हैं, छोटे भी। पहले हम पूजा तो करते थे बट घर वाले भी हमारे साथ पूजा नहीं करते थे, सिर्फ एक बंदा कर लेता था तो बस काफी था। बट अब हमें बहुत, हमारे घर में बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ा है। और यहाँ पर स्वास्थ्य के बारे में सिखाया जाता है, बड़ों से कैसे बात करनी है, सम्मान। जहाँ पर सबसे बड़ा है ज्ञान बहुत यहाँ से मिलता है, क्योंकि पहले तो हम सम्मान करते नहीं थे घर वालों से। कोई इतनी सी बात करता था तो हम गुस्सा हो जाते थे, बट हमें गुस्सा अब थोड़ा कंट्रोल करना आ गया है। मतलब नेगेटिविटी से खुद को दूर किया है। हाँ। और जीवन में इसका बहुत पॉजिटिव प्रभाव पड़ा हाँ। है ना। तो ठीक है। तो किस तरह से कैसा लगा आपको और कैसा देखती हैं आप अपने जीवन को, किस प्रकार से आपको मददगार हुए यहाँ के विचार? क्योंकि विचार क्रांति ही सबसे महान क्रांति है। अगर आपके विचार जो हैं वो बदले हुए होंगे तो आप किसी को भी बदल सकती हैं। तो अपने लक्ष्य को किस प्रकार पाने के लिए आप देखती हैं कि यहाँ के विचारों को आप अपने जीवन में पूर्ण रूप से डाल सकेंगी, समावेश करेंगी? जी नमस्ते, मेरा नाम काजल देवी है और मैं गांव गन्नी की रहने वाली। अंगूठा जितना हम मोबाइल की स्क्रीन पर चलाते हैं, फहराते हैं, अगर उतना मतलब हम माला पे फहराते हैं तो जिंदगी में कुछ बात ही और काफी सुंदर विचार से इन्होंने शुरू किया है। तो मैं गायत्री मंत्र जो है वो सद्बुद्धि का मंत्र है। गायत्री मंत्र जो है सद्बुद्धि का मंत्र है और हमारे विचारों को, हमारे नेगेटिविटी, हमारे नेगेटिव थॉट्स को बदलने वाला है। गुरुदेव जी ने हमें, गायत्री माता से जो है उन्होंने इतनी तपस्या करके, तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, उन्होंने गायत्री मंत्र जो है वो मतलब कि उनका जप करके, उनकी तपस्या, आराधना, साधना करके माता जी के दर्शन पाए थे और उन्होंने हमको उनसे मिलवाया। फिर उसके बाद गायत्री मंत्र जो है वो हमारे अंदर की सारी नेगेटिविटी को दूर करता है
और मैं इसके साथ बाल संस्कार विशाला भी चलाती हूँ। बच्चों को अच्छा चरित्र अच्छा बच्चियों को जो है अच्छा चरित्र निर्माण करने में उनकी सहायता करती हूँ। काफी सुंदर विचार हैं इनके कि किस प्रकार से ये बच्चों को अपने विचारों से ओतप्रोत कर रही है। जी अपना नाम बताइए। मेरा नाम सोनाली शर्मा है। तो कैसे देखती हैं आप अपने जीवन को और किस प्रकार का प्रभाव जो है आपने औरों के जीवन में खुद की छवि से छोड़ा है कि कैसे वो आपसे प्रेरित हुए? पहले तो मैं गायत्री माता का और मतलब गुरुदेव का धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मैं जितना भी सोचती हूँ कि मैं पहले भी जब कन्या शिविर हुआ था तो मैंने 50 तक ही सोचा था कि इतनी लड़कियां होंगी, लेकिन गुरुदेव की इतनी मतलब कृपा है कि 74 तक हो गई थी। इस बार भी मैंने कम ही सोचा था कि कम ही होंगी, नाम तो बहुत कम देती हैं लेकिन जब जहाँ आते हैं तो ज्यादा ही मतलब गुरुदेव के आशीर्वाद से मतलब मैं तो बोलती हूँ लेकिन गुरुदेव जिनको बोलते हैं जहाँ वही आते हैं जिनको गुरुदेव जी बुलाते हैं। बिल्कुल, दैट्स वो है बेसिकली द पावर ऑफ पॉजिटिविटी जो आप खींच लेती हैं अपनी सकारात्मक ऊर्जा से। तो और क्या कहेंगे कि किस प्रकार का प्रभाव जो है आज के हमारे संत जन जो हैं वो समाज में देते हैं और उनके विचारों से किस प्रकार का जो अवलोकन जो है वो हुआ है? गुरुदेव तो सिर्फ हमें हमारा मार्गदर्शन करते हैं और उस गुरुदेव रास्ता बनाते हैं और हमें वहां चलने के लिए प्रेरित करते हैं, तो हमें उस रास्ते पर चलकर हम अपने वो करते हैं। मतलब नारियों की जहाँ पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं, तो इस प्रकार के कथन को आप पूर्ण रूप से रखना चाह रही हैं? जी बिल्कुल, धन्यवाद। जी अपना नाम बताएं। मेरा नाम पूजा शर्मा है। कब से जुड़ी हैं पूजा जी आप गायत्री परिवार से? गायत्री परिवार हम सुंदरबनी में रहते हैं, वहाँ पे एक शक्तिपीठ बना है गायत्री शक्तिपीठ, उसको बने हुए 7-8 साल हो गए हैं। हम तभी से गायत्री परिवार से जुड़े हैं, तो बहुत से अनुभव हमने गुरुजी से जुड़कर गायत्री मंत्र का जप करके किए हैं। जैसे हमारे गुरुजी थे वो सिर्फ 5th क्लास तक ही पढ़े थे, उन्होंने 3200 पुस्तक लिखी है। उन पुस्तक में हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो आप देख सकते हैं। तो सभी से मैं यही निवेदन करूंगी कि गायत्री परिवार से आप जुड़ें और गायत्री मंत्र का खूब सबसे मतलब ज्यादा से ज्यादा जप करें, तो आपकी लाइफ में भी बहुत सारी चेंजेस आएंगी, तो आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो बड़ी आसानी से हो सकता है। धन्यवाद। हाँ, किस तरह से इन्होंने अपने जीवन को जो है गायत्री परिवार से को स्वयं से जोड़कर ओतप्रोत किया है उन मानवीय भावनाओं से, जिससे कि उनका जीवन जो है पूर्ण रूप से चढ़ सके सफलता की उन सीढ़ियों पे जिनकी कभी वो आशा किया करते थे। जम्मू वायरल का बहुत बहुत धन्यवाद। आज जहाँ पे कन्या कौशल शिविर चला रहा है, हमारा उद्देश्य यह है कि जैसे हम समाज में जो बुराइयां फैल रही हैं, जो नशा फैल रहा है, तो जो नशे में ग्रस्त हो जाते हैं उनको ठीक करना बड़ा मुश्किल होता है। तो हमारा उद्देश्य है कि सभी बच्चों को इकट्ठा किया जाए और उन्हें पहले से ही बताया जाए कि नशा करने से क्या हानियां हैं, क्या हमारे स्वास्थ्य पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, हमारे समाज पर इसका कितना प्रभाव पड़ता है। तो हम बच्चों को यदि बताएंगे कि यदि हमारा खान पीन रहन सहन अच्छे विचार होंगे तो हम नई ऊंचाइयों को छूएंगे। यदि हमारे विचार अच्छे नहीं होंगे, यदि हम नशे से ग्रस्त होंगे तो हमारा समाज भी नशे में चला जाएगा और हमारा देश बड़ा पिछड़ जाएगा। तो हम ये समाज में बताना चाहते हैं कि यदि हम पहले ही आने वाली परिस्थितियों से सचेत हो जाएं, जैसे आने वाली बीमारियां जैसे फैल रही हैं, तो शुगर फैल रही है, बीपी फैल रहा है और बहुत नशे से ग्रस्त हो रहे हैं, हमारा युवा नशे की तरफ जा रहा है। जहां जो युवा जिस तरफ जाता है वो देश भी उस तरफ चला जाता है। तो हमारा उद्देश्य है कि जो बच्चे अभी ग्रस्त नहीं है, नशे में नहीं पड़े हैं, तो उनको ज्ञान दिया जाए कि नशे से कैसे दूर रह जाए, समाज की बुराइयों को कैसे दूर किया जाए। और हम ये बच्चों शुरू से ही जब ज्ञान उनके अंदर बढ़ देंगे कि बीमारियां क्यों फैल रही हैं, हमारे खान पीन, हमारा आहार व्यवहार ऐसा हो गया कि समाज में बीमारी फैल रही, तो बच्चों को पहले कहते हैं कि हमें ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए जो समाज पर बुरा प्रभाव डाले। जैसा कि सर ने अपने विचार रखे, प्रोफेशनली मैं इनको जानता हूं, पर्सनली भी ये शिक्षक हैं और एक बच्चे के जीवन में शिक्षक का कितना बड़ा महत्व होता है उसे आप सभी शिक्षक वाले उस दौर में ही हैं, अच्छी तरह से समझ सकते हैं। लेकिन आज इन्होंने यहाँ पे अपना दिव्य दर्शन देके मेरी सोच को थोड़ा और आगे ले गए कि इस प्रकार के दिव्य परांगण से भी ये पूर्ण रूप से रूबरू खुद को रखते हैं। तो ये तो बच्चों के जीवन के पूर्ण रूप से वास्तविक कल्याण की जो शाखा आपने चलाई है, तो ये तो अति सराहनीय है। तो इसे किस प्रकार से देखते हैं आप? तो हम बदलेगा, युग बदलेगा। पहले हमें अपने आप को सुधारना है। जैसे हम सुबह जल्दी उठते हैं, तो यदि हम जल्दी उठते हैं तो हमारे बच्चे भी जल्दी उठेंगे। यदि हमारा आहार
अच्छा है तो बच्चे भी आहार अच्छा खाएंगे। यदि हम में कोई बुराई है तो बच्चे भी उसको देखकर बुराई ऐसा ही सोचेंगे। हमारे अच्छे विचार हैं, यदि हम वहाँ अच्छे बोलते हैं, हमारा घर का वातावरण अच्छा है, तो हम दूसरों का, समाज का और अपने गांव का भी वातावरण अच्छा बना सकते हैं। तो हमारी कुछ योजना है, जैसे वृक्षारोपण कराना, बच्चों को सताना कि वृक्षारोपण क्यों कराना है। पहले कहते हैं जल है तो जीवन है, अब हम कहते हैं वृक्ष है तो जल है, वृक्ष होंगे तो जल होगा। तो हमारा समाज, हमारा जो वातावरण बड़ा जो बीमार, जो गंदा हो गया है, वो अच्छा बन जाएगा। तो इसलिए हम यही चाहते हैं कि जो भी हम सोचे हमारे देश के लिए, समाज के लिए, वो पहले ही बच्चे के मन में भर दें। यदि बच्चे मन इससे देश के प्रति, समाज के समर्पण भाव बढ़ेगा तो देश हमारा बहुत तरक्की करेगा। तो राजनीतिक मंचों का हिस्सा बनता रहा है जम्मू वायरल, लेकिन इस प्रकार के आध्यात्मिक समागम का हिस्सा बनना हमारे लिए बहुत ही, हम स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। तो बहुत बहुत आपके चरणों में साधुवाद। तो हम बच्चों के अपने विचार बोलते हैं कि बच्चों को, जैसे कोई भी है, कभी सम्मेलन कराया जाता है, दूसरे सम्मेलन कराए जाते हैं, तो इसमें जो साहित्य है तो उसका बड़ा महत्व होता है, क्योंकि जो है साहित्य पढ़ते हैं बच्चे, वही मन में बैठता है, वही बच्चे करते हैं। तो हम कहते हैं कि बच्चों में जिस की आशा उत्पन्न करते हैं कि भाई कभी बने, कुछ भी उनके मन में जो विचार आते हैं उनसे लिखें। कल यही यदि खुद विचार लिखना शुरू करेंगे, खुद करने, कल ये बड़े कलाकार बनेंगे, बड़े लेखक बनेंगे और समाज में इनकी पुस्तकें पढ़ी जाएंगी। हम कहते हैं अभी से ही लिखना शुरू कर दो, अपना एक डायरी लगा लो, अपने जीवन में जो आप करना चाहते हो, समाज में हम क्या करें अच्छा होगा, क्या समाज में बुरा हो रहा है, क्या अच्छा हो रहा है, उनका सभी उनका मूल्यांकन करें। तो यदि हम उनका चीजों का मूल्यांकन करेंगे तो शायद हम एक अच्छे देशभक्त बन सकेंगे और समाज सेवक बन सकेंगे। तो सर के विचारों से यही हमें समझ आता है, जैसे कि ये शिक्षक भी हैं, तो उन्होंने बताया कि सफलता का मूल मंत्र यही है कि आप में किस प्रकार के विचार जो हैं आपके अंतर्मन में निहित हैं। ठीक है, तो सफलता का यही विचार है, यही मंत्र है कि आप पूर्ण रूप से अपने मार्ग की ओर कर्मठ रहें, और कोई एक ही उसका मार्ग नहीं हो सकता। सपोज कोई एक बच्चा जो है वो पढ़ने में बहुत अच्छा है लेकिन दूसरा सिंगिंग में, दोनों ही एक दूसरे से क्या कॉन्ट्राडिक्टरी होंगे। ठीक है, तो इसी तरह से अपने अंदर वो इवेल्युएट करो आप कि आप किस चीज में बहुत अच्छे हो, तो डेफिनेटली एक दिन आप उस जगह पे होंगे, यहाँ पे आप पहुंचना चाहते हो। नोबडी कैन स्टॉप यू टू बी द पार्ट ऑफ दैट नॉच वेयर यू वांट टू बी। ठीक है, तो जम्मू वायरल आप तक आपके इस विचारों को, तो जम्मू वायरल के प्रतिष्ठित मंच पे हैं आपके ये पवित्र विचार। जिस प्रकार की आभा बच्चों में हमें दिखी, जिस प्रकार की कर्मठता बच्चों में हमें दिखी, हम 10-12 किलोमीटर से ही दूर हैं। वहां पे अगर मैं बोलूं तो मेल्स जो हैं वो भी अगर कोई सोशल सेरेमनी वगैरह होती है वो काम में हाथ नहीं बटाएंगे, दे आर टोटली रिलक्टेंस। हम क्यों करें? लड़कियां तो चलो दूर की बात, वो उनको नहीं करने दे, लेकिन यहाँ पे हमने क्या नोटिस किया कि हमारी बहनें जो हैं वो पानी ला रही हैं, चाहे पीने वाला हो चाहे दूसरा हो। दिस इज वन ऑफ द प्राइम नोशन विच वी हैव विटनेस्ड एक्चुअली। तो काफी हमें सुंदर लगा, और चाहे इनका पहनावा हो, चेहरे की आभा हो, और चाहे वो विचारों की आभा हो, तो उस जिस प्रकार की उस ज्योति को आपके अंतर मन में प्रज्वलित किया है, तो भाई जी के लिए गायत्री परिवार, संपूर्ण गायत्री परिवार की ओर से उनके चरणों में कोटि कोटि नमन और साधुवाद कि हमें बार फिर से भी बुलाएं, क्योंकि राजनीतिक, जैसे मैंने पहले ही कहा, गलियारों का हिस्सा जम्मू वायरल बना है, लेकिन जिस प्रकार की एनर्जी हमने आज फील की है तो वो हमें पहले कहीं नहीं मिली। तो बहुत बहुत धन्यवाद।